हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में अगला टॉपिक जो हमारा था। हम वहाँ पढ़े थे, इससे पहले जो हम पढ़े थे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक डेरिवेशन है जो बताएगा आपको वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। यानी हम जो स्थापित करेंगे वो वस्तु की दूरी, फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है यू बी अपने संबंध बताइए या सिद्ध कीजिए, दर्पण का सूत्र सिद्ध कीजिए। तो जो दर्पण का सूत्र होता है 1/f होता है 1/u प्लस 1/b। ये आपका क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है। इसी को हमें प्रूव करना है। यही आपका क्या बताता है? यह क्या है? मतलब फोकस दूरी है, u वस्तु की दूरी है और b क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। तो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में हम संबंध स्थापित करेंगे। चलिए हम चलते हैं, याद करते हैं, देखते हैं कैसे आता है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। हमारा हेडिंग जो है वो क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध, तथा फोकस दूरी में इतना चीज मिलाएंगे। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध। चलिए देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। मान लेते हैं कोई ये अवतल दर्पण है। ये क्या है आपका? अवतल दर्पण। ये कौन सी रेखा होती थी? इससे पहले हमने वीडियो में बताया था आपको सबके बारे में, सबकी परिभाषा डिटेल रूप से बताया था। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष होता था। देखिए फिगर को क्लियरली समझिएगा। अगर फिगर के कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपको इसके डेरिवेशन में कोई समस्या नहीं होगा। अगर फिगर नहीं समझ पाए तो समस्या काफी जटिल रहेगी। देखिए ये आपका क्या है? ये आपका कोई दर्पण क्या मान लेते हैं? ये भी एक दर्पण है। कैसा दर्पण है ये अवतल दर्पण है। क्यों? बाहर का सतह जो है वो खुरदुरा है, अंदर का भाग चिकना है। देखिए यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, वस्तु की लंबाई जो दिया है ये b, ये वस्तु की लंबाई है। ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं और कहाँ से होकर यहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है? यहाँ पर ध्रुव P होता है। यहाँ पर जो होता था वो आपका F होता था। यहाँ पर जो पॉइंट होता था आपका क्या होता था? C। ये सब सारी चीजें आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए जब क्या था, प्रतिबिंब खींचने के नियम में कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती थी तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती थी? मुख्य फोकस से होकर जाती थी। और जो एक रेखा है जो सेंटर से होकर जाता है वो उसी पथ पर वापस लौट आता था। ये प्रतिबिंब खींचने के नियम में आप पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पर दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं। उस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? वो प्रतिबिंब जो है आपका यही बनता है। या तो क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है I और वो हो गया। या फिर क्या हो गया? I और वो हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन है वो क्या है? यम बिंदु। कौन सा बिंदु है? यम बिंदु है। यम बिंदु से आप एक लंब डाल देते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु का नाम क्या है? डी है। ये आपका फिगर क्लियर हुआ? कितने फिगर में बनाने में आपको इतना ही करना है। मान लेते हैं कोई एक अवतल दर्पण है और वो ध्रुव है उसका, और वस्तु जो है ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी है? u दूरी पर रखी हुई है। कितनी दूरी पर रखी हुई है? u दूरी पर। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है? u है। और जो उसका प्रतिबिंब बनता है, देखिए प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा है, तो यहाँ से ध्रुव से जो है यहाँ से लेकर के और ध्रुव तक की दूरी क्या है? d है। ये आपका क्या है? फोकस दूरी है जो क्या है? f है। फोकस दूरी क्या होता था? f होता था। आपको वीडियो में बताया गया है। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के आप जो है इससे पहले वाले भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 जो आप हमने वीडियो डाल दिया है उसको आप देख लीजिए। देख लीजिए ये आपका क्या है? यहाँ से लेकर के प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी है। ये वस्तु से लेकर के और मतलब ध्रुव तक के बीच की दूरी है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारे फिगर में जो प्राप्त होता है
वो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें 4 त्रिभुज निर्मित हो रहे हैं। कितने त्रिभुज हैं? 4। एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है और एक त्रिभुज ये आपका बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं त्रिभुजों का युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुजों का युग्म। जैसे ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के साथ युग्म बना रहा है, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के साथ युग्म बना रहा है। तो देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और इसमें भी ये 90 डिग्री का ही एंगल है, क्योंकि ये लंबवत रेखाएं हैं। और इसमें देखिए इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है और आपका इधर से 90 डिग्री एंगल है ना। तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का एक कोण बराबर हुआ, इस त्रिभुज का इस एक कोण बराबर हुआ। तो पहले हम बात करेंगे इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो इसमें एक कोण ये और आपका एक कोण ये बराबर है, और उसके बाद देखिए ये वाला कोण और इस वाले कोण की क्या है? बराबर है। किन्हीं दो त्रिभुजों के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वो बराबर होते हैं। देखिए इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज देखिए इसको हम लिख रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज क्या हुई है? समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समरूप। यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री कोण है और यहाँ पर 90 डिग्री कोण है। ये आमने सामने कोण क्या है? बराबर। लिखेंगे यहाँ पर समरूप त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज IOC क्या है? आपका समरूप त्रिभुज है। अब देखिए समरूप त्रिभुज होता है तो समरूप का नियम भी फॉलो करते हैं। समरूप का नियम भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए समरूप त्रिभुज किसमें बात कर रहे हैं? BAC तथा त्रिभुज IOC में। देखिए इसमें क्या होगा? अब यहां पर क्या लिखेंगे? समरूप के नियम से। समरूप के नियम से। समरूप का नियम क्या है? देखिए BA अपान AC, BA अपान IO। देखिए समरूप का नियम क्या कहता है कि संलग्न भुजाओं का अनुपात संलग्न भुजाओं के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे इसमें जो संलग्न भुजा है AB लंब है ना, और इस त्रिभुज में लंब क्या है? ये, तो उसका अनुपात जो होगा वो दूसरी संलग्न भुजाओं के अनुपात की क्या होगा? बराबर होगा। तो AB देखिए इस त्रिभुज में से एक भुजा लेंगे, इस त्रिभुज में से एक भुजा लेंगे। देखिए BAC त्रिभुज में से हमने एक भुजा लिया AB, और IOC में एक त्रिभुज का भुजा क्या लिया? IO लिया। तो यहाँ पर क्या है? बराबर क्या होगा? इसमें से एक भुजा लेंगे, क्या हो जाएगा आपका? AC बटे इसमें से एक भुजा लेंगे, क्या हो जाएगा? देखिए OC हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार जो है दूसरे त्रिभुज में लेंगे तथा त्रिभुज देखिए MDF। समरूप त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? समरूप त्रिभुज जो होगा आपका MDF में। देखिए अब हम MDF तथा एक त्रिभुज और लिया जाएगा आपका जो उसके संयुग्मी है। त्रिभुज क्या होगा? F यानी IOF में। अब देखिए अभी हमने बात किया था जो ये प्रॉपर्टी हमने लेकर समीकरण एक लाए हैं वो किस त्रिभुज से लाए हैं? BAC तथा IOC में। उसी प्रकार हम MDF तथा IOF में। तो क्या होगा? इसमें भी वही समरूप का नियम लगाया जाएगा, यानी समरूप के नियम से। समरूप का नियम क्या है? देखिए संलग्न भुजा क्या लेंगे? MD अपान क्या हो जाएगा? IO बराबर क्या आ जाएगा? FD अपान क्या आ जाएगा? OF। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाइए। हमने एक इसका और इसका अनुपात, फिर इसका और इसका अनुपात हमने लिया है। अब देखिए चूंकि देखिए यहाँ पर MB और जो AP रेखा क्या है? समांतर रेखा, और समांतर रेखा के बीच की जो दूरी होता है प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? बराबर होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि AB बराबर क्या है? MD। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर MD, ये क्या है? समांतर रेखा से आया है। क्या है? समांतर रेखा से।
रीजन ए तो आएगा। क्यों? क्योंकि लंबी रेखा, ये दोनों रेखाएं क्या समांतर है, तो जाहिर सी बात इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। अब ये मान हम उठा करके समीकरण 2 में रख देते हैं। यह मान 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो यहां से क्या है, यमडी के स्थान पर कितना आ जाएगा, ए बी बटे कितना आ जाएगा, IO। ध्यान से देखिएगा, यमडी, देखिए यमडी की जो वैल्यू है ए बी है, ए बी के स्थान पर यमडी के स्थान पर ए बी रख देंगे, यहाँ पर ए बी आ जाएगा, IO आपका ऐसे रहेगा, बराबर एफडी आपका ऐसे रहेगा और वो एफ आपका ऐसे ही रहेगा। ये समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 3 को ध्यान से देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि जो ए बी अपान आईओ यहाँ पर भी है और ए बी अपान आईओ यहाँ पर भी है। समीकरण 1 और 2 में एक पक्ष आपका क्या है, बराबर है। जब इन्हीं दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर होता है तो हम तुलना करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 और 3 का, समीकरण 1 और 3 का तुलना करने पर, देखिए समीकरण 1 और 3 का जब हम तुलना कराएंगे तो देखिए BA अपान आईओ इसमें है और BA अपान आईओ इसमें है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, AC अपान OC। तुलना कराने में जो बराबर पक्ष होता है वो गायब हो जाता है। तो BA अपान आईओ इसमें है, BA अपान आईओ इसमें है, आपका ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा, AC अपान OC और इक्वल क्या बचेगा, FD अपान OF, इक्वल बचेगा FD अपान OF, ये आपका बच जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं, इतना समझ में आया, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। देखिए जो आपका यहाँ पर है FD देखिए यहाँ पर आया ना, तो मान लेते हैं जो D बिंदु है, ये D बिंदु जो है वो P के समीप है। मान लेते हैं क्या है, D बिंदु P के क्या है, समीप है। माना, देखिए मान लेते हैं जो D बिंदु है वो क्या है, P के समीप है। तब माना D बिंदु P के समीप है, तब क्या होगा, देखिए D बिंदु जब यहाँ आ जाएगा तो FD बराबर क्या हो जाएगा, FP। जितनी दूरी FD की होगी उतनी ही दूरी क्या होगा, FP की होगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर तो हो गए हैं। देखिए D बिंदु P के समीप है तो FP जितनी दूरी पर है उतनी दूरी क्या है, FD की है। तब क्या हो जाएगा, FD बराबर क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। जितनी दूरी यहाँ पर FD की हो जाएगी उतनी दूरी क्या हो जाएगी, FP। क्योंकि मान लेते हैं D बिंदु यहाँ पर आ गया तो देखिए FP बराबर क्या होगा, FD तो ही होगा। तो यहां से क्या होगा, FD बराबर क्या हो जाएगा, FP। ये मान उठा करके समीकरण 4 में रख दीजिए। ये मान समीकरण 4 में रखने पर, जब 4 में रखेंगे तब क्या आ जाएगा आपका, AC ऐसे रहेगा अपान OC आपका ऐसे ही रहेगा। देखिए FD के स्थान पर क्या आ जाएगा, FD के स्थान पर FP आ जाएगा और अपान OF ऐसे रहेगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं कि सभी, देखिए निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह प्रपाटी जो नियम का हम प्रयोग करेंगे वहां से क्या देखेंगे, सभी दूरियां जो होनी चाहिए ध्रुव से नापी होनी चाहिए। अब देखिए AC जो आपका है यहाँ पर है, AC ये ध्रुव तक नहीं नापा हुआ है। इसी प्रकार से FP जो है, देखिए FP केवल ध्रुव से नापा हुआ है, बाकी सभी दूरियां जो है ध्रुव से नहीं नापी गई हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ध्रुव से नापेंगे। तब देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं, जब ध्रुव से नापेंगे AC को, देखिए ध्यान से देखिएगा, AC को हम ध्रुव से नाप रहे हैं तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AC ये आपका ये बिंदु है ना, और हमें ध्रुव से नापना है तो AC को हम क्या लिखेंगे, AP पूरी दूरी लेंगे और उसमें से CP घटा देंगे तो यही दूरी तो आपका बचेगा। जैसे मान लीजिए रखा है और पूरी दूरी लेकर के इसको काट कर फेंक दे रहे हैं तो वही तो कर रहे हैं। देखिए AC को हम लिखेंगे AP माइनस CP, क्या हो जाएगा, AC के स्थान पर क्या जाएगा, ये P माइनस क्या जाएगा, CP, यानी AC के स्थान पर आ जाएगा AP माइनस CP। अब ये ध्रुव से नप गया बटे OC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए OC आया, देखिए OC को पढ़िए तो OC को भी उसी प्रकार से करना है। देखिए C वो है ना, देखिए C बिंदु है और क्या है, वो बिंदु है। C वो को हम कहां से नापना है, ध्रुव से नापना है। इतनी दूरी तो CP माइनस क्या हो जाएगा, CP माइनस क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका ध्रुव से नापा ही है FP ऑलरेडी,
ओ एफ को देखिए, ओ एफ को हम क्या लिखेंगे, देखिए ओ एफ यही दूरी तो आपका वो है, ओ है ये आपका एफ है, तो क्या लिखेंगे ओपी माइनस एफ पी, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 ना मान करके हम 5 यहाँ पर मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर 5 हो गया। अब देखिए सबकी वैल्यू हम निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह प्रपाटी नियम के अनुसार रखेंगे। देखिए एपी बराबर क्या दिया है, एपी, देखिए एपी जो है, देखिए ये पी, ये जो है देखिए ये पी, एपी की वैल्यू क्या है, यू है, क्या है यू, ये तो माना गया था कि ये आपका वस्तु है और ये आपका क्या है ध्रुव, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है वो। अब उसके बाद सीपी की वैल्यू देखिए, सीपी, सी आपका सेंटर है और ये क्या है पी है, तो केंद्र और यहाँ ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होता है आर होता है। आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2f, क्योंकि आप जानते हैं आर बराबर एफ बराबर क्या होता है r/2, आप प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ से देखिए आर बराबर कितना आ जाएगा 2f ही तो आ जाएगा, तो यहाँ से जो आ जाएगा आर के स्थान पर कितना आ जाएगा 2f लिख सकते हैं। तो एपी की वैल्यू पता चल गया, सीपी की वैल्यू पता चल गया। अब ओपी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, देखिए ओपी, देखिए वो है और आपका पी है, देखिए वो आपका यही तो है वो और ये आपका पी है, देखिए वो से लेकर पी के बीच की दूरी कितना है बी है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बी हो जाएगा। अब उसके बाद एफ पी की बात आती है, एफ और पी के बीच की दूरी कितना है, यानी एफ पी के बीच की दूरी कितना है, क्या माना गया एफ ही माना गया ना, यानी सारी वैल्यू हमने पता कर लिया। अब क्या होगा, ये निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह प्रपाटी नियम फिर लगाएंगे। क्या होता है कि ध्रुव के बाएं ओर की दूरियां जो होती हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले जाती हैं, तो ये आपका ध्रुव है, ध्रुव से कितना है ये सब बाएं ओर तो ही है, तो क्या होगा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस 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 और सब में माइनस आ जाएगा। ये मान सब क्या 5 में रख दीजिए, ये मान समीकरण 5 में रखने पर, देखिए 5 में रखेंगे तब क्या आ जाएगा आपका, देखिए 5 में रखिए, एपी के स्थान पर कितना आ जाएगा माइनस का यू आ जाएगा, और उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और सीपी के स्थान पर देखिए माइनस का, सीपी के स्थान पर माइनस 2f आएगा तो क्या जाएगा प्लस का 2f हो जाएगा बटी। अब उसके स्थान पर क्या जाएगा, सीपी के स्थान पर क्या जाएगा माइनस का 2f आ जाएगा, और माइनस ओपी के स्थान पर कितना आ जाएगा, ओपी के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका माइनस का बी, तो कितना हो जाएगा आपका ये प्लस का बी हो जाएगा, बराबर लगाइए, बराबर लगा है आपका। अब देखिए एफपी की वैल्यू कितना है, एफपी की जो वैल्यू है माइनस का एफ है, तो माइनस का एफ लिख देंगे बटी। उसके बाद ओपी है, ओपी की वैल्यू कितना है माइनस का बी है, तो माइनस का बी लिखेंगे। अब उसके बाद क्या आएगा आपका, माइनस का एफ पी है, तो माइनस का एफ पी के स्थान पर माइनस का एफ आएगा, तो क्या जाएगा प्लस का एफ हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस लगाएंगे और माइनस के एफ पी के स्थान पर माइनस एफ लिखेंगे तो कितना जाएगा प्लस का एफ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए इसका गुणा पहले इसमें कराएंगे, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे कितना जाएगा यू बी हो जाएगा, यू बी, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू बी हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का यू एफ, क्योंकि ये माइनस है ये आपका प्लस है, तो क्या जाएगा माइनस आएगा, और एफ का गुणा कितना होगा यू एफ होगा। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस, देखिए प्लस है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है आपका प्लस है, यहाँ पर क्या है आपका माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा कितना होगा आपका माइनस होगा, और 2f आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2f आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणा जब आप इसमें कराएंगे तो प्लस प्लस है प्लस ही रहेगा, कितना जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। फिर बराबर आ गया, अब बराबर लगाइए, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस का क्या जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस कितना जाएगा माइनस का एफ बी हो जाएगा, माइनस कितना आएगा माइनस का आएगा एफ आपका बी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2f यहाँ पर और 2f यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए बराबर के इधर और बराबर के उधर बराबर पद है, 2f कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका यू बी, आप ऐसे लिखेंगे यू बी हो जाएगा, माइनस आपका देखिए यू एफ ऐसे रहेगा बराबर, देखिए यहाँ पर क्या बचा है माइनस का एफ बी बचा है, और ये पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो प्लस का क्या जाएगा एफ बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2f भी था, 2f भी रहेगा आपका, देखिए यू बी आपका फिर वैसे ही रहेगा, माइनस का यू एफ आपका वैसे रहेगा बराबर 2f में से एक एफ बी घट जाएगा, देखिए आपका प्लस है ये माइनस से घट जाएगा, तो 2f में से एक एफ बी कितना बचेगा एक एफ बी बचेगा आपका। अब क्या करेंगे, देखिए ये यू बी एफ के रूप में तो आ गया, संबंध आ गया, लेकिन हमें भिन्नात्मक रूप में लाना है,
तो भिन्नात्मक रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यू बी एफ से भाग कर देंगे, यू वी एफ से भाग करने पर जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू बी बटे क्या जाएगा, यू बी एफ प्रत्येक टर्म में भाग होगा ना, माइनस यू एफ बटे कितना हो जाएगा, यू बी एफ हो जाएगा बराबर एफ बी बटे कितना आ जाएगा, यू बी एफ आ जाएगा। यहाँ से देखिए यू बी कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 1/f आ जाएगा, माइनस यू एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 1/b आ जाएगा बराबर। देखिए एफ बी और एफ बी फिर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/u आ जाएगा। अब देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे, 1/f आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/u अपने स्थान पर रहेगा। ये आप पक्षांतर करेंगे तो माइनस उधर जाएगा, क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध आ गया। या एफ यू एफ यहाँ पर कितना है, यहाँ पर यू है, सॉरी यहाँ पर यू ही तो था, तो यहाँ फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध आ गया। यहाँ पर जो आपका आया है वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में आपका संबंध आ गया। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करके आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। थैंक यू।